professor in Department of Respiratory Medicine, Muzaffarnagar Medical College, Muzaffarnagar, and I am practicing at Mahavir Chowk, Muzaffarnagar, 4 to 7 p.m. आज मैं आपको हमारी ओपीडी में मेन सिम्टम्स को लेकर आने वाले पेशेंट्स के बारे में बताऊंगा। जो मेन सिम्टम्स हैं वो 5 हैं: कफ, फीवर, हिमोप्सिस, चेस्ट पेन और डिस्निया। अगर किसी पेशेंट को 15 दिन से ज्यादा कफ और फीवर रहता है तो उसको हमेशा एक्सरे कराना चाहिए और स्पुटम एग्जामिनेशन कराना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत कम है। और आजकल न्यू टेस्ट सीबीनाट से हम विद इन फ्यू आवर्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्शन और इफाब्लिसिन असिस्टेंट दोनों के बारे में पता लगा के उसको एडिक्वेट एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी के अलावा प्लूरिफ्यूजन, जो हमारे लंग के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं उनके बीच में पानी भर जाता है, वो भी हो सकती है। और कई बार लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस होती है जिसमें बगल में या सर्वाइकल एरिया में उनमें गांठ हो जाती है, जिसमें पस बढ़ जाती है, और ट्यूबरकुलोसिस का उनमें से एक कॉमन कॉज है। तो कई बार प्लूरिफ्यूजन मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर कई बार पेशेंट की जो लंग के ऊपर 2 प्लूरा है उनमें हवा बढ़ जाती है तो उसे हम न्यूमोथोरक्स कहते हैं। उसके लिए आईसीडी करना पड़ता है। आईसीडी में हम एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जिसमें छोटी सी ट्यूब डाल देते हैं जिससे उसका पानी सारा निकल जाता है। और कई बार पस बढ़ जाता है इन 2 प्लूरा के बीच में, जिसे हम बायोथोरक्स कहते हैं, उसमें भी आईसीडी करनी पड़ती है। और अगर कई बार रिकरेंट प्लूरिफ्यूजन है तो उसमें भी पानी बार बार बढ़ रहा है तो हमें आईसीडी करनी पड़ती है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास पेशेंट जो आता है डिस्निया करके आता है, डिस्निया, अस्थमा और सीओपीडी। और कई बार ट्यूबरकुलोसिस के बाद पेशेंट के लंग जो है फाइब्रोटिक हो जाती हैं और पेशेंट वेपरेट सिकुड़ जाते हैं। तो इन तीनों में पेशेंट को काफी ज्यादा डिस्निया सांस फूलती है। उसके लिए हमारे पास टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री, जिसमें पेशेंट को फूंक मारनी पड़ती है। उससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि पेशेंट अस्थमा का है, सीओपीडी का है या किसी और डिसीज का है। कुछ रेयर डिसीज होती है लंग की जिनको हम आईएलडी कहते हैं। इन पेशेंट के अंदर एक तरह से फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसको हम पेशेंट को समझाने के लिए कहते हैं कि पेशेंट के अंदर जाला बढ़ गया है। उसमें पेशेंट की जो इंटरस्टिशन होते हैं उसके अंदर डिसीज होती है, वो भी अलग अलग कैटेगराइज होती है जिसको हम सीटी स्कैन से पहचान लेते हैं। तो इस तरह कोई भी पेशेंट सिम्टम के साथ या कोई आए तो मोस्ट वेलकम, आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच।